हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए जानते हैं कैसे पड़ा भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल। कहते हैं कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, कुंभन दास थे, जिनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज़्यादा जोर देने पर वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना और कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। उसके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगा और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ये सब छुप कर देख रहा था। जैसे कि ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुंभन दास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वे जड़ गए हों। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।